अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग को आपने वीडियो बनानी है तो पिक्चर की वीडियो बनानी है तो किस तरह बनानी है उसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ से ये जो ऑडियो लगी हुई थी हमने डिलीट किया। हम यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं कि पिक्चर्स की आपने वीडियो किस तरह बनानी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने न्यू पिक्चर की वीडियो बनानी है तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपके सामने ये ऊपर दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपके सामने ये वीडियो आ जाता है और सेकंड नंबर पे आपके सामने ये फोटोज़ आ जाता है। अब यहाँ से आपने क्या मुंतखब करना है, क्या कुछ लेना है। अगर आपने फोटोज़ लेना है, फोटोज़ की वीडियोज़ बनानी है तब आपने फोटोज़ के ऊपर चले जाना है। अगर आपने वीडियोज़ लेनी है तो आपने इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने फोटोज़ लेनी है, फोटोज़ के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने क्लिक किया तो कुछ फोटोज़ मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपने कोई खास फोल्डर से पिक्चर लेनी है, आपको मिल नहीं रही है, तो तब आपके सामने ये ऊपर ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो उसके लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है एल्बम का, या ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह पे आप देख सकते हैं ये एल्बम है। ये एल्बम वाला जो फोल्डर है वो मुंतखब, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी जो फोल्डर्स हैं वो आपके सामने आपकी मेमोरी को ओपन हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी जो है फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं पिक्चर को लूँगा आपने जितनी पिक्चर्स लेनी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद ये जितनी पिक्चर आपने लेनी है वो आपने यहाँ से मुंतखब करनी है। एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, जितनी भी आपने करनी है वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ पिक्चर ली, न्यू पिक्चर हो गया, आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन आ जाता है ऐड का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, देखिए ये पिक्चर्स आपकी यहाँ पे एक वीडियो की सूरत में लग चुके हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने जब कोई भी वीडियो बनानी है उसमें सबसे पहले आपने एंड पे आ जाना है और यहाँ इसका वाटरमार्क आता है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ नीचे जो ऑप्शन आता है डिलीट का, आपने यहाँ इस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो वाटरमार्क है सबसे पहले इसको खत्म, ये अपनी आदत बनानी है आपने एडिटर के तौर पर। ठीक है, ये आदत अभी से अपनानी है। जब ये वीडियो आप देखें ना उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है कोई भी पिक्चर लेकर के, चाहे अपनी पिक्चर लेनी है या जो कुछ आपके मोबाइल में पड़ी है, तो उसके अंदर आपने ये आदत अपनानी है पहले से। बाद में कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वो ये काम नहीं करते। तो आपने सबसे पहले जो है अपने लास्ट में जो आपके पास वाटरमार्क है उसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो आदत आपने अपनानी है वो आपने यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर जाना है और साइज मुंतखब करना है कि आपने किस साइज़ की वीडियो बनानी है, किस चीज़ के लिए बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब का साइज मुंतखब करूँ, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब का हुआ है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ मैं टिकटॉक का साइज मुंतखब करूँ, यहाँ से आपने टिकटॉक का कर लेना है। कोई भी आपने करना हो अपने हिसाब से आपने वो कर लेना। आई थिंक कि मैं ये टिकटॉक का मुंतखब कर लेता हूँ या यूट्यूब, ठीक है मैं यूट्यूब मुंतखब कर लेता हूँ। तो अब देखिए यूट्यूब का साइज मुंतखब हो चुका है। अब पिक्चर्स जिस भी साइज़ की हो, आई थिंक ये जो पिक्चर्स हैं ये कुछ टिकटॉक साइज़ की है, कुछ यूट्यूब साइज़ की है, कुछ इंस्टाग्राम साइज़ की है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको ठीक किस तरह करना है, क्योंकि हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें अपने साइज़ के ऊपर बराबर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है जिस पिक्चर को आप साइज़ के ऊपर बराबर करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आइकन वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, पिक्चर की एक यहाँ पे रखेंगे और इसको ज़ूम करके इस साइज़ के ऊपर आपने बराबर करना है जहाँ भी आपने रखना हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे यूँ रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो है जनरल कैनी है, ये आपने शायद जानते हो या ना, ये लीबिया के रहे थे, को डिक्टेटर थे लेकिन अच्छे बंदे थे। तो ये पिक्चर मेरे सामने आई है, मैंने बस आई थिंक कि कोई ये पिक्चर आई है मेरे सामने कहीं से, तो मैं वही आपके सामने लाया हूँ। तो उसके बाद इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और इसको भी आप यूँ करके अपने हिसाब से साइज़ के ऊपर बराबर करें जैसे आपने रखना हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिक्चर पे आ जाए और इसको भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो साइज़ है वो बराबर कर लेना है। हर एक पिक्चर के साथ आपने यूँ ही यही अमल दोहराना है, साइज़ आपने बराबर कर लेना है, यहाँ ब्लैक नज़र नहीं आना चाहिए तरफ पे। ठीक है, उसके बाद यूँ सेलेक्ट करें और इसको भी आपने इसी तरह करते जाना है। ठीक है, और यूँ, ठीक है, और ये पिक्चर लें और इसको भी आप इसी तरह साइज़ का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जिस भी साइज़ की हो आपने अपने हिसाब से ठीक करना है। और उसके बाद ये देखें इसी तरह, तो देखें ये आपका साइज़ जो है वो बराबर हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है। सबसे पहले तो आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है कि जो आपकी वीडियो है वो किस तरीके पे शुरू हो। तो आपने कोई भी पिक्चर या वीडियो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है एनिमेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इसको एनिमेशन कहा जाता है। कि एनिमेशन पहले समझिए कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन होता है, एक होता है एनिमेशन, एक होता है ऑटो एनिमेशन और एक होता है ओरल एनिमेशन। ये तीन चीज़ें होती हैं। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो इन एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो जब स्टार्ट हो तो वो किस हालत में हो। ऑटो एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी वीडियो खत्म हो या आपकी जो पिक्चर है वो जब जाने लगे तो वो किस हालत में हो। और जो ओरल एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पिक्चर जब से शुरू हुई आखिर तक वो कुछ हिलती रही, कुछ हरकत करते रहे। तो अगर मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो ही मैंने एनिमेशन के ऊपर किया तो इसके ऊपर आपके सामने तीन चीज़ें यहाँ ये शो होती है, इन, आउट और कॉम्बो। तो इनका मतलब होता है इन एनिमेशन, मतलब आपकी पिक्चर की जब स्टार्टिंग हो तो वो किस हालत में हो। और आउट का मतलब ये होता है कि जब आपकी पिक्चर खत्म हो, जब उसकी मुद्दत मतलब पिक्चर जब ये पिक्चर जाकर दूसरी पिक्चर शुरू हो तो तब उसकी हालत किस तरह होनी चाहिए। आउट का मतलब ये होता है। कॉम्बो का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो उसी हालत पे हिलती रहे, जब तक आपकी पिक्चर मौजूद है वो हिलती रहे। तो यहाँ मैं अगर इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ इन सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इन सेलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ प्रो है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस तरह आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ यूँ आ जाएगी। यहाँ से मैं अगर इसका स्पीड देखूँ तो आपने अपने हिसाब से स्पीड इसका मुंतखब कर लेना है कि किस स्पीड से ये पिक्चर की जो है ये जो आ रहा है ये किस स्पीड से आना चाहिए। ज़्यादा रखना है 3 सेकंड रखना है, 2 सेकंड रखना है, ये रखें। इसके अलावा कुछ है तो यहाँ से ये वाला आप दे दें।
ठीक है। इसका भी साइज़ ये रख लें, कोई भी मतलब यहाँ एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये हमने रख लिया, मैं चाहता हूँ कि इतना साइज़ हो और ये मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद अगर आउट एनिमेशन की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से ख़त्म हो, पिक्चर कुछ ही इस तरह से मतलब ख़त्म हो जाए। इसका जो टाइम है वो आप यहाँ से ये जो रेड जो है इसको आपने अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि तकरीबन कोई आखिरी 1 सेकंड जो है इसके जाने में चला जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब जब वीडियो शुरू होगी तो कुछ यूँ होगी, ठीक है, और ये पिक्चर कुछ इस तरह चली जाएगी। अब यहाँ से दरमियान में दूसरी पिक्चर आ रही है, तो यहाँ आपने दरमियान में ट्रांजैक्शन ऐड करना है। ट्रांजैक्शन मतलब एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर के अंदर कोई एक खास स्टाइलिश चीज़ आपने ऐड करनी होती है। तो उसके लिए आपके सामने ये जो ऑप्शन है दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो उसके आपके सामने ये कुछ चीज़ें ओपन हो जाएगी। यहाँ से कोई भी आपने इसको दे देना है। मैं मिसाल के तौर पर ये देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि एक पिक्चर ख़त्म हो तो दूसरी पिक्चर किस हालत में आए। यहाँ से आप ये वाली दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक मैं ये मिक्स वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो सा आपको पसंद हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसका जो टाइम है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही ठीक है। आप अपने हिसाब से जो सा आपने करना हो वो आप यहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये कुछ यूँ आ जाएगी। उसके बाद अगर इसी पिक्चर को भी आपने इन एनिमेशन देना है तो यहाँ से इनके ऊपर क्लिक करें और ये इन एनिमेशन सिलेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आउट एनिमेशन आप देख सकते हैं, ये भी सिलेक्ट है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि उसको कुछ न कुछ हरकत देना। जिस तरह मैं कल भी आपको बता चुका कि ये एक अलग फील्ड है, तो यहाँ पर भी हम इसको कुछ हरकत दे रहे हैं इस पिक्चर को, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई भी मतलब दे देना है, ये दे दें इसको, या कोई और जो भी आपको पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि चलो कोई ये वाला दे दें। सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई खास मतलब वीडियो नहीं बना रहा हूँ अपने हिसाब से, बस मैं कोई सिर्फ वो कर रहा हूँ। ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये प्रोफेशनल काम आपने किस तरह करना है, वीडियोस किस तरह बनानी है, कौन सा यूज़ करना है, ये आपकी अपनी पसंद है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी मतलब देकर सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मतलब ये वाला दे देता हूँ इसको। और आउट एनिमेशन में मैं चाहता हूँ कि उसको यही फेड आउट वाला यही दे देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली और ये वाली पिक्चर के अंदर दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन ऐड ना हो, अगर आपने करना हो तो वो कर लें। उसके बाद अगर आप इसको भी कोई एनिमेशन देना चाहते हैं तो एनिमेशन आप यहाँ से ये दे दें। मैं इसको ये वाला एनिमेशन दूंगा। और अगर आउट एनिमेशन की बात की जाए तो मैं दोबारा क्लिक करके यहाँ से आउट को सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, यहाँ से मैंने आउट एनिमेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको ये वाला दे देता हूँ कि कुछ जूम हो जाए, ठीक है। और यहाँ से इसका टाइम जो है मैं बिल्कुल बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ यूँ मुतारिक हो जाएगी। देखिए, एनिमेशन का मतलब ये है कि तस्वीर को कुछ ना कुछ मुतारिक कर लेना। तो अब देखिए, ये पिक्चर देखें यूँ है और यहाँ से ये देखें तो ये जूम होती चली गई। अब ये वाली पिक्चर आ गई। अब इन दो पिक्चरों के दरमियान में आपको ट्रांजैक्शन ऐड कर लें, जो सा भी आपको पसंद हो। यहाँ से आप आई थिंक कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये मिक्स का, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका जो टाइम है वो इस तरह रख लेता हूँ तो ये पिक्चर इस तरह मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक कि मैं यही रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो सा रखना हो तो वो आप अपने हिसाब से रख लें, ठीक है। ये मैंने रख लिया है। बाकी आपने अपने हिसाब से जो से भी ट्रांजैक्शन रखने हो वो आप रख लें। ये वीडियो आपने इसी तरीके से बाकी बना लेना है। तो मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है कि आपको पिक्चर की वीडियो बनानी। आगे इसके अंदर हमने सिर्फ 2 टूल्स यूज़ किए हैं और इनके अंदर अभी हमने कॉम्बो जो है वो यूज़ नहीं किया है। बाकी आपको ये नहीं बताया कि पिक्चर के अंदर कौन सा जो है अच्छा रहता है। वो आपकी अपनी पसंद होती है, लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें पसंद होती है। आप ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पसंद आएगी। या कोई भी वीडियो आप देखते हैं, आई थिंक कि कहीं पर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या कहीं पर आप वीडियो देखते हैं और आपको उसका जो एनिमेशन है वो पसंद आ जाता है तो वो यहाँ पर आकर ढूंढें, आपको मिल जाएगा तो आप वो लगा दें, ठीक है। और इसी तरह जो है आपको आउट एनिमेशन को पसंद आता है कोई वीडियो देख करके कहीं से, वो आप लगा सकते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को हम मजीद आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उम्मीद है कि ये 2 टूल्स की आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर समझ आ गई है और आपको तस्वीर की वीडियो अच्छी तरीके से बनाना आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, मैंने इन सब में अभी यूज़ नहीं किया है। आपने अपने हिसाब से करके ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करना है। और याद रहे कि हर रोज़ की प्रैक्टिस आपने उसी रोज़ कर लेना है। ये नहीं करना है कि चलो मैं कोर्स के एंड में सारी वीडियोज़ को इकट्ठे देख लूँगा, या ये नहीं सोचना है कि बस मैं चलो कल अभी मैंने वीडियो देख ली है तो रात को प्रैक्टिस कर लूँगा। इस तरह फिर नहीं होता है। वीडियो देखें और फ़ौरन ही करें, बंदे को भूल जाता है। आपने काम साथ साथ करना है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, वीडियो देखें और साथ साथ काम करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के लेसन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।